नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक ज़रूर कर देना है। देखते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर देखो, बहुत दिनों से कुछ ऐसा चल रहा था कि इस इंसान को कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। मास्टर नंबर यहाँ पर आ चुका है 33। 3 नंबर गुरु का है। इस इंसान को वैसे तो गाइडेंस लेनी चाहिए थी किसी से, लेकिन ये इंसान ना गाइडेंस ले रहे थे, ना बातों को समझ पा रहे थे, स्टक हो गए थे। अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं डर भी है मन में कि वो इंसान अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो क्या कुछ होगा कि नहीं होगा। एक डर भी है गाइस। ओके, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पर्सन, दूर से देखे जा रहे हैं। इस इंसान की पूरी नज़र इस वक्त आपके ऊपर है। आप ऑनलाइन हो नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, मे बी आपके दोस्तों से पूछ रहे हैं या आपको ऑनलाइन देखे जा रहे हैं, मे बी आपकी स्टोरी वगैरह, कोई स्टेटस वगैरह देख रहे हैं। कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि इनकी पूरी नज़र इस वक्त आपके ऊपर है। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ें या कोई इंसान है जो इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, और जितना ज़्यादा ये इंसान अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है। इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या हो सकती है कि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार दिया, जिस तरह से आपने इस इंसान की वैल्यू की, जिस तरह से इस इंसान को आपने टाइम दिया हर वक्त, अब इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि वो इंसान कहीं ना कहीं कम पड़ गया था इस प्यार में। उस इंसान की तरफ से कोई ना कोई कमी रह गई थी इस रिश्ते में, और आज जो ऑब्स्टेकल्स है, ये इंसान उस ऑब्स्टेकल्स के ऊपर मतलब अपने आप की जीत चाहता है, आपके प्यार की जीत चाहता है। और घड़ी घड़ी बस हर पल वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके तरफ देखे जा रहे हैं। अब तक अगर आपके पार्टनर सिर्फ आपसे झगड़े करते आए हैं, तो अब इस इंसान को एक बात समझ में आ रही है कि इस वक्त क्या करना ज़रूरी है। क्या बेवजह झगड़े करना ज़रूरी है? क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना ज़रूरी है? इस वक्त क्या करना ज़रूरी है? इसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। देखो गाइज, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, और इस कदर झगड़े हुए है कि आप दोनों को ना अंदर से झंझोड़ के रख दिया है उस परिस्थिति ने। चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा इस रिश्ते में कुछ हालात रहे हो कि आप दोनों तड़प रहे थे एक दूसरे को देखने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया, आप दोनों मिल नहीं पाए, आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए। तो ये जो हालत है, आपके पार्टनर इन हालात को बदलना चाहते हैं। अभी भी उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है, अभी भी कुछ बातें हैं, लेकिन फिर भी अब वो समझ पा रहे कि इस वक्त क्या करना ज़रूरी है। अब आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको चाहे जो भी हो जाए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। एक खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, जो वो अब तक नहीं दे पाए थे। तो वो सबसे बेस्ट इस रिश्ते में आप देना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू जो समझ में आई है, आप इस इंसान को समझ पाते हो, आप इस इंसान की वैल्यू को भी समझते हो, आप इस इंसान की जो नीड है उसको समझ पाते हो। और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान को खुद को कभी भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने कि वो सही है या गलत है। ठीक है, आप समझते हो, आप जानते हो। इतनी खूबसूरत एनर्जी है कि आपके पर्सन आप जो भी करेंगे इस रिश्ते के लिए पूरे दिल से करेंगे। अगर अब तक ये इंसान इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, इतना सीरियसली इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाया था, तो अब ये इंसान पूरे दिल से जो भी करेंगे पूरे दिल के साथ करेंगे, और जो भी करेंगे वो उसमें सफलता ही हासिल करेंगे। एक विश्वास आपके पार्टनर के अंदर भी है। अब तक अगर आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इंसान अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था, हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी ब्लेम किया हो, तो अब वक्त आया है कि इंसान खुद को भी ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी खुद की क्या गलतियाँ थी, ऐसा क्या किया उसने कि ये रिश्ता खराब हुआ या इस रिश्ते में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आए। तो आपके पार्टनर खुद की तरफ भी देखे जा रहे कि उसकी खुद की क्या गलतियाँ थी। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 3 ये खास हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। अब देखते हैं इस डेक से क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है, दिल टूटा है डेफिनेटली। या तो आपके पार्टनर ने इस कदर आपके साथ व्यवहार किया पास्ट में कि पूरी तरह से आपको झंझोड़ के रख दिया, या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की भी हालत हो सकती है कि वो इस वक्त बहुत दर्द में है, और इसीलिए वो अब खुद की गलतियों को भी समझ पा रहे हैं, इसलिए वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी।
थ्री ऑफ सोर्स और साथ में है द टावर। मुझे ऐसा लगता है कि जिस कदर आप दोनों के बीच में रिश्ता रहा है, बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है आप दोनों का। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे भी है कि किसी और की वजह से भी बहुत ज़्यादा आप दोनों में दूरियां आई, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और अब आपके पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश करें, तभी तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद को, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, वो खुद को भी हील करना चाहते हैं, वो आपको भी हील करना चाहते हैं। और ये फुल मून का भी असर है। कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो अब इसमें से तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं। अभी भी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की कुछ हेल्थ खराब हो सकती है, उनके हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा एक बर्डन सा फील हो रहा है। आपके पर्सन बड़ी बहुत ही होशियारी से इस जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें से रास्ता निकालना चाहते हैं। कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी वो रास्ता निकालेंगे। और अट्रैक्शन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी खूबसूरती इस इंसान के ऊपर जादू कर रही है। इस इंसान को लगता है कि आप एक जादूगर हो, या अगर आप एक लड़की है तो इनको लगता है कि आप एक जादूगर नहीं हो। आप इस इंसान के ऊपर ऐसा जादू कर देते हो कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। चाहे जितनी भी तकलीफ हो, दर्द हो, ये अपने आप को भी हील करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की चाहत ज़बरदस्त है। देखो, आगे बढ़ने की चाहत मैंने बोला, और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्स, सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग। देखो, द टावर और थ्री ऑफ सोर्स ये बताता है कि यहाँ पर कुछ तो झूठ बोला गया है, आपका दिल दुखाया गया है, या आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ घटित हुआ है कि आपने इस इंसान से कुछ बातें छुपाई। चाहे जो भी हो सिचुएशन, आपको पता है कि आपके रिश्ते में क्या हुआ है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर चाहते कि सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। और इससे खूबसूरत एनर्जी क्या है कि आपके पार्टनर सच बोलना चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, तो वो झूठ के सहारे ना हो। ठीक है, और क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि जगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, दो रिश्तों में हो सकते। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इनके घर वाले एक तरफ थे, आप एक तरफ थे। कुछ ऐसी बातें हो सकती कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ तो ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन जो भी जगल कर रहे थे, जो भी कन्फ्यूजन था, या जो दो ऑप्शन के बीच में फंस गए थे, तो अब इस इंसान को एस ऑफ सोर्स के साथ आया है ये टू ऑफ पेंटिकल्स। तो अब इस इंसान को ज़रूरी लग रहा है कि वो ना कि दो ऑप्शन के बीच में फंसे, तो वो एक सही डिसीजन ले और सच्चाई के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। ओके, तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी है, और बहुत ही खूबसूरत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की राशि है। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो नहीं थी। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है। अगर ये इंसान दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश कर रहा था, तो अब इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आई, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। सबसे पहला तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है ना गाइस, इतना जुनून है आपके अंदर कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं। आप इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पाते हो। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में आप चले गए हो कि इतना ज़्यादा जुनून होने के अंदर, इतनी ज़्यादा काबिलियत आपके अंदर होने के बावजूद भी आप पीछे हट रहे हो, चाहे वो कुछ भी करना चाहते हो आप। आपको थोड़ा खुश रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए हो, नाराज़ रहने लगे हो, परेशान रहने लगे हो, तो इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको थोड़ा खुश रहने की आवश्यकता है, पॉजिटिविटी में जाने की आवश्यकता है, जो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, और देखो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप। ये स्ट्रेस तो नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है आपके दिमाग में, और वो निगेटिव थॉट्स की वजह से है। अगर आप नेगेटिव सोचना बंद कर दे तो ये स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, और आप लाइफ में आगे भी बढ़ पाओगे, आप कुछ भी रह पाओगे। लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हो क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर है। आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो, आप एक नए से शुरुआत कर सकते हो, आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, थोड़ा अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। देखो, डेफिनेटली कुछ ऐसा पहले भी हमने देखा कि यहाँ पर टावर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ हालात, ऐसे कुछ सिचुएशन आपके जीवन में रहा है, जिसके बाद जैसे कि आप अंदर से टूट गए हो, और अब यहाँ पर जो एनर्जी है, आपको उन विचारों को, उस पास्ट की एनर्जी से लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। जो भी हुआ, अगर किसी ने कुछ गलत भी कर दिया तो माफ़ कर देना है आपको।
जब आप सामने वालों को माफ़ करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे, तब जाके आप एक हैप्पी सिचुएशन में आ सकते हो, तब जाके आप पॉजिटिव थॉट्स में आ जाओगे। जब तक आप इस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचोगे या किसी के भी बारे में जिसने भी आपके साथ गलत किया है, उसको माफ़ करने की अब आवश्यकता है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।